हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीट L2 हिंदी संस्कृत के रिजल्ट के केस को लेकर के। देखिए साथियों, जब कभी भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, तो किसी भी भर्ती को लेकर के वीडियो बनाऊं तो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ विद्यार्थी ये कमेंट जरूर करते हैं कि सर हमें हिंदी संस्कृत के केस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट बताइए कि उस केस में क्या चल रहा है, केस का प्रोसीजर क्या चल रहा है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट होते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउटों को क्लियर कर दूंगा और साथ में दोस्तों आपको कुछ ऐसे प्रूफ दूंगा जो प्रूफ दोस्तों ये बयां करेंगे कि हाँ वास्तव में आपकी वैकेंसी में दोस्तों घोटाला हुआ है। ठीक है ना। अब दोस्तों वो प्रूफ मैं आपको क्या दूंगा ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपके जितने भी डाउट है ना वो सारे के सारे डाउट दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। अब दोस्तों वो कौन कौन से डाउट है वो आप देख लीजिए और मैं आपके दोस्तों सारे के सारे डाउटों को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपका सवाल ये होता है कि सर केस का प्रोसीजर क्या चल रहा है, आप हमको ये डिटेल दीजिए कि हमारे लिए केस का आगे का प्रोसीजर क्या हो सकता है। दूसरा दोस्तों इसमें पॉइंट है कि फ्रॉड के प्रूफ क्या है, यानी कि जो मैं आपको फ्रॉड के कुछ प्रूफ बताऊंगा जो आपको ये बयां करेंगे कि हाँ वास्तव में फ्रॉड हुआ था। दोस्तों वो प्रूफ मैं आपके लिए बताने वाला हूं, वो प्रूफ क्या है। ठीक है ना। साथ में दोस्तों अगला पॉइंट इसमें ये होता है कि सर हमको ये बताइए कि इस केस में आगे क्या होगा, आगे हमको न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यदि हमको न्याय मिलेगा तो कितने परसेंट चांस है कि हमको न्याय मिल सकता है और कितने परसेंट चांस है कि हमको न्याय नहीं मिले। तो देखिए साथियों, इस तरह के आपके सारे डाउटों को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं आपके पहले डाउट को कि इसमें केस का प्रोसीजर क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह सवाल बार बार आता है। देखिए साथियों, केस का प्रोसीजर क्या चल रहा है, यदि आपने मेरा केस से संबंधित पिछला वीडियो यदि देखा होगा तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 जुलाई को दोस्तों हमको डेट मिली थी और दोस्तों 3 जुलाई को जो जस्टिस का फैसला आया था दोस्तों उसमें यह हुआ था कि जस्टिस ने दोस्तों विपक्ष के वकील से ये प्रमाण मांगे थे, जो हमने दलीलें जो हमने सबूत दोस्तों पेश किए वो सही हैं या फिर गलत है। उन्होंने दोस्तों हमारे क्वेश्चन पर विचार विमर्श करने के लिए कमेटी दोस्तों उन्होंने गठित करवाने की मांग की थी जज साहब ने। और साथ में दोस्तों जो अपना विपक्ष का वकील है दोस्तों उससे उन्होंने दोस्तों कुछ प्रमाण कुछ सबूत पेश करने के लिए कहा था। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों उन्होंने 19 जुलाई की तारीख दी थी, यानी कि विपक्ष के वकील को 19 जुलाई तक को सारे के सारे सबूत और प्रमाण रखने होंगे जज साहब के सामने और 19 जुलाई को दोस्तों हमारी फर्स्ट हियरिंग होगी। अब दोस्तों 19 जुलाई की सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं आपके लिए बता दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको 19 जुलाई तक तो वेट करना ही होगा। ठीक ना। कब तक? 19 जुलाई तक। अब दोस्तों 19 जुलाई की सुनवाई में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है ना। और साथ में दोस्तों यदि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है 19 जुलाई से भी पहले यदि कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हमारे केस को लेकर के तो भी दोस्तों मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, ये तो हो गया आपके केस का प्रोसीजर। अब देखिए साथियों अगला पॉइंट है अपना कि फ्रॉड की प्रूफ क्या है। देखिए साथियों, जब आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ था हिंदी L2 संस्कृत के रिजल्ट को लेकर के तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे लिए डायरेक्ट मैसेज किए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने दोस्तों मेरे लिए ऐसी ऐसी मार्कशीट भेजी थी जिनमें कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 280 अंक, 275 अंक, 285 अंक तक आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि सर इन्होंने अब तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा अब के इस एग्जाम में इन्होंने 280 या फिर 285 अंक कैसे लेके आए हैं। देखिए साथियों, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। दोस्तों जब मैंने ये देखे थे उनके मार्क्स तो दोस्तों उनके अंकों को देख करके मैं भी दंग रह गया था। जो विद्यार्थी अब तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए दोस्तों वो 280 अंक कैसे लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। दोस्तों ये बिंदु बड़ा विचारणीय था, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो अपलोड करना बहुत ही अच्छा समझा था। अब देखिए साथियों कौन कौन से प्रूफ है, कुछ मार्कशीट मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं तो आप मार्कशीट देख लीजिए। देखिए साथियों आपको प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए साथियों सबसे पहली मार्कशीट ये आई थी दोस्तों, इसमें मैं आपको डायरेक्ट अंक दिखा देता हूं। देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं 280.89 कितने 280.89 दोस्तों यहां पर अंक हैं। अब देखिए 280.89 अंक लाना बहुत बड़ा दोस्तों अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। देखिए एक तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, साथ में दोस्तों 7 क्वेश्चन डिलीट भी हो गए थे और दोस्तों 4 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज भी हो गए थे और इसके बावजूद भी दोस्तों इस विद्यार्थी के 280.89 47 अंक इन्होंने लिए हैं। देखिए साथियों मैं इस विद्यार्थी की मेहनत पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरे लिए सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। देखिए यदि ये विद्यार्थी मेहनत से यदि अपने अंकों को लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि यदि आप हमारे लिए स्टूडेंट हैं तो ये विद्यार्थी भी हमारे लिए स्टूडेंट है। ठीक है ना। लेकिन साथियों सवाल सबसे बड़ा यहाँ खड़ा होता है, यदि इस विद्यार्थी ने अपनी मेहनत से अंक नहीं लेके आया तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इसने सीधा सीधा फ्रॉड किया है अपने अंकों को लेकर के। लेकिन साथियों आपको बता दो जब ये विद्यार्थी 280 अंक लेके आ रहा है अपने स्कोर कार्ड में तो इसको ये अंदाजा नहीं होगा कि इसके 280 अंक की वजह से कितने विद्यार्थियों के सपने टूट गए होंगे, क्योंकि दोस्तों 280 अंक लाने के बाद ही इस कट ऑफ का हाई जाना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हाई जाएगी। ठीक ना। अब देखिए साथियों इसको लेकर के आपका क्या विचार है ये तो आप ही जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे साथियों कि आपने इसके रोल नंबर, नाम और इसके एप्लीकेशन आईडी इन सभी को मैंने हाइड क्यों कर रखा है। देखिए साथियों इनको मैंने हाइड इसलिए कर रखा है क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति की निजता को खंडित करने की। ठीक है ना। ये दोस्तों कानूनन अपराध होता है। लेकिन साथियों जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी इस तरह के जो विद्यार्थी ये 280 अंक वाला है, एक में आपको 277 278 कुछ ऐसे अंक आए थे,
वो वाला विद्यार्थी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके 277.93 यानी कि 278 अंक आए। एक विद्यार्थी ये दोस्तों, और एक विद्यार्थी वो है जो 280 अंक लेके आया है। मेरे पास दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि दोस्तों इन्होंने कभी भी ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए थे जिनमें अच्छे अंक ले आए। यदि इन विद्यार्थियों को दोबारा से कोई एग्जाम लगाया जाए तो ये विद्यार्थी 230 या फिर 235 प्लस अंक भी नहीं लेके आ सकते। लेकिन साथियों देखिए, ये तो वो विद्यार्थी जानता है क्योंकि हमने इस विद्यार्थी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं किया है और हम करना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि किसी विद्यार्थी को दोस्तों आघात करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आप लोग ही हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो कि सर इसने जो है कभी अभी तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया और इसके डायरेक्ट 280 अंक कैसे आ गए, तो दोस्तों ये विचारणीय बिंदु हो जाता है। इसलिए ये सारे के सारे प्रूफ दोस्तों मुझे आप तक पेश करने थे जो मैंने आपको पेश किए हैं। हालांकि दोस्तों और कुछ भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 270 275 तक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन दोस्तों उनकी मेहनत का वही जाने। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर होता है, ये तो हमारे पास दो तीन प्रूफ है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि 280 या फिर 260 प्लस वाले ऐसे विद्यार्थी हुए, यानी कि समथिंग यदि उनकी संख्या ऐसी हुई जो कम से कम 300 से लेकर के 400 या फिर 500 स्टूडेंट हुए, तो दोस्तों इनको ये अंदाजा नहीं है 500 स्टूडेंटों के 270 प्लस अंक लेके आना इस कट ऑफ को हाई जाने के लिए मजबूर कर देता है। और दोस्तों यदि इस कट ऑफ को हाई जाने के लिए ये लोग मजबूर करते हैं तो दोस्तों वो विद्यार्थी जिनके अंक थोड़े से कम है कट ऑफ से, उनके साथ क्या बीत रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपकी जो दोस्तों कट ऑफ है ना वो 0.4 अंक तक गई है, यानी कि आपके एक नंबर पर 4 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो 500 के यदि हम 500 अंक की बात करें, यानी कि 500 स्टूडेंट की बात करें, तो दोस्तों 2000 विद्यार्थियों के साथ सीधा सीधा दोस्तों धोखा हुआ है। दोस्तों इस बात का अंदाजा तो उनको पता ही नहीं होगा जो विद्यार्थी इस तरह से फ्रॉड करके अंक लेके आए हैं, ठीक है। देखिए साथियों, इसमें क्या फ्रॉड चल रहा है ये तो आपको सीधा सीधा पता ही है। अब विद्यार्थी के अंकों को लेकर के भी एक्सपोज करना दोस्तों कोई जायज तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ एविडेंस तो नहीं है कि उसने नकल किया या फिर उसने कुछ प्रमाण मंगाया है। यदि कोई विद्यार्थी मेरे लिए ये प्रमाणित कर दे कि उसने नकल किए या फिर उसके पास जो है ऑलरेडी एग्जाम पेपर आ गया था, तो दोस्तों आपकी तरफ से मैं 100% केस लड़ूंगा आपके लिए। दोस्तों मैं अलग से दोस्तों रिट दायर करूंगा और इस एग्जाम को दोस्तों बिल्कुल खारिज करवाने की भी मैं मांग करूंगा, ठीक है ना। इसलिए आपको करना क्या है, यदि आपके पास कुछ एविडेंस आती है तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किसी विद्यार्थी के पास एग्जाम आए थे उसके इतने अंक आ रहे हैं और उस विद्यार्थी के पास एग्जाम आया था उसके इतने अंक हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है रिट का केस, और दोस्तों हम ये याचिका भी दायर कर देंगे। इसलिए दोस्तों हो सकता है कि आपके स्कोर कार्ड जारी दोबारा तो हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है रिट याचिका लग रही है, जो स्कोर कार्ड है आपका वो दोबारा जारी होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने हमारे लिए ऐसे एविडेंस जो है भेज दी है कि इसमें जो है घपला हुआ था या फिर घोटाला हुआ था, दोस्तों स्कोर कार्ड दोबारा तो हो गया होगा। एग्जाम भी दोस्तों दोबारा करवाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसलिए यदि आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हो तो आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपका अगला पॉइंट यह है कि आगे क्या होगा इस प्रोसीजर में, जो आपका केस चल रहा है, जो आपके रिट को लेकर के केस चल रहा है, हमको न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और कितने % चांस है कि हमको न्याय मिल जाए। देखिए साथियों, आपको 90% चांस है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों, क्योंकि जो याचिकाएं दायर की हैं, जो प्रमाण हमने दिए हैं, उनमें दोस्तों ये एक्सपीरियंस कहता है कि 90% दोस्तों चांस है कि आपको न्याय मिल जाए। क्योंकि दोस्तों जब जज साहब आपके इन प्रमाणों को देखेंगे, जो कमेटी आपके इन प्रमाणों को देखेंगे, आपकी सबूतों को देखेंगे, तो दोस्तों वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, विद्यार्थियों के साथ ये धोखा क्यों किया गया था, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों पूरे चांस है कि आपको न्याय मिलेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस आपको वेट करना है दोस्तों इसके फाइनलाइज के, यानी कि जो आपका फाइनलाइज डिसीजन आएगा दोस्तों उसका आपको वेट करना है। और दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है आपकी पहली सुनवाई में तो नहीं आ सकता, लेकिन 2 या फिर 3 सुनवाई में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। यानी यदि हम 19 जुलाई से लेकर चलें, 19 जुलाई को तो आपकी पहली सुनवाई होने वाली है। उसके बाद दोस्तों यदि हम 19 जुलाई से लेकर चलें तो कम से कम आप 1 महीना और समझ लीजिए, यानी कि 19 अगस्त तक आपका काम हो जाएगा, आपका रिट का फैसला आ जाएगा। यदि स्कोर कार्ड दोबारा जारी होना होगा तो दोस्तों आपका स्कोर कार्ड दोबारा जारी हो जाएगा। ये दोस्तों सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। लेकिन साथियों साथ में आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपके पास इस तरह के बच्चों के जो इस तरह से अंक आए हैं, यदि आपके पास इनके फ्रॉड के प्रूफ हो, इनके एग्जाम पास आने के प्रूफ हो, यदि आप किसी वजह से हिचक रहे हो या फिर झिझक रहे हो, ठीक है ना, तो आपको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना है। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं। संस्कृत वाले विद्यार्थी बार बार हमें कमेंट किया करते हैं कि सर संस्कृत से संबंधित आप हमें कुछ अपडेट देते नहीं है। देखिए साथियों, संस्कृत से संबंधित हम आपको अपडेट क्या दें। देखिए साथियों, आपको भी पता होगा संस्कृत को लेकर के इतने दिग्गज टीचर हैं दोस्तों, जिन्होंने अच्छी तरीके से दोस्तों मेहनत कराई है। लेकिन दोस्तों वो टीचर क्या कर रहे हैं, बस अपना धंधा करने के बाद बंद हो गए। उन्होंने अपना कोर्स बेच दिया, अपने पैसे कमा लिए, सारा कुछ बंद हो गया। वो एक भी टीचर दोस्तों आज तक आपके लिए आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आया है। दोस्तों अब उन संस्कृत वाले टीचरों से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो दिग्गज टीचर हैं दोस्तों, उनसे पूछिए कि आपने हमारे लिए कुछ आवाज क्यों नहीं उठाई, उनसे पूछिए कि आपने हमारे लिए कुछ किया क्यों नहीं, आप हमारे साथ अन्याय क्यों होने दे रहे हैं। देखिए हमारे पास संस्कृत के एग्जाम को लेकर के ना तो किसी विद्यार्थी ने हमको कोई प्रूफ सेंड किया है और ना ही दोस्तों कोई विद्यार्थी
विद्यार्थी का हमारे पास ऐसा डीएम आया है जो रिट लगाना चाहते हो संस्कृत को लेकर के। तो साथ ही संस्कृत को लेकर के मैं आपके लिए क्या अपडेट दूं, अब मेरे पास कुछ अपडेट दोस्तों आएगी तभी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। अब देखिए आती नहीं तो दोस्तों मैं आपके लिए वैसे ही तो आपको पागल बना नहीं सकता, लेकिन दोस्तों इतना मुझे अंदाजा है कि यदि हिंदी का रिजल्ट का प्रमाण आता है दोबारा तो दोस्तों आपका संस्कृत का प्रमाण भी दोबारा आने के पूरे पूरे चांस है। इतना मैं कह सकता हूं, यदि हिंदी का दोस्तों यदि स्कोर कार्ड दोबारा जारी हिंदी का यदि रिजल्ट दोबारा जारी होता है तो दोस्तों संस्कृत के भी दोस्तों 90% चांस है कि आपका संस्कृत का दोस्तों दोबारा रिजल्ट जारी होगा, ठीक है ना। इतना मैं कह सकता हूं क्योंकि दोस्तों रिट लगाने का मतलब यही है, हिंदी संस्कृत का दोस्तों एक साथ परिणाम आया था, इसलिए हो सकता है यदि डिसीजन आ जाता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से इतना कट ऑफ आई गया है या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से इतना कट ऑफ आई गया है तो दोस्तों आपका अभी परिणाम साथ में ही दोबारा से जारी होगा, ठीक है ना। यदि रिट की वजह से आता है, अब देखिए साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिट लगा भी रखी है संस्कृत में, क्योंकि मेरे पास नहीं लेकिन दूसरे टीचरों के पास उन्होंने कुछ दे रखे हैं प्रमाण, संस्कृत वाले विद्यार्थियों ने उन्होंने रिट को लेकर के कुछ प्रूफ दे रखे हैं, लेकिन दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है, इसलिए मैंने अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। लेकिन मुझे यहां तक लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं संस्कृत में जिन्होंने रिट लगा रखी है, ठीक है ना। यदि उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके भी केस को लेकर के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं आपके लिए अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आज के वीडियो में इतना ही काफी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, और हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो, ठीक है ना। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।